ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨਨ ਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ ਪਰਿਓ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਗੁਰੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੁਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੁਰ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਖਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭੇ ਨਮः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। 88,000 ऋषियों ने कहा कि ऐ सूत जी महाराज, कोई ऐसे ग्रंथ की कथा कहिए, कोई ऐसे प्राण की कथा कहिए कि कथा का श्रवण करें हम, कथा को सुने हम और दुख दूर हो जाए पूरे संसार का। क्योंकि संसार के अंदर केवल दुख ही दुख है। सुख की तो केवल परछाई ही है, लेकिन दुख ही दुख है संसार में। इसीलिए सतगुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया यो नाम आधार। कोई एक भी बंदा ऐसा पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा, विश्व के अंदर नहीं होगा, जिसको जो छाती ठोर कर ये कह सके कि मैं मतलब सुखी हूँ। कोई अपने आप ते दुखी, कोई धीयां ते दुखी, कोई पुत्र ते दुखी, कोई बहू ते दुखी, कोई भैन ते दुखी, कोई भाई ते दुखी, कोई माता ते दुखी तो पिता ते दुखी। तो यही बात सतगुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार। संसार माने विश्व, संसार माने जगत, ऑल वर्ल्ड। नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने मेरे कन्हैया के नाम के पल्ले को पकड़ लिया वही जीव संग जी संसार के अंदर सुखी है, वरना कौन सुखी है। तो यही चर्चा 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई ऐसे पुराण की कथा कहिए कि कथा का श्रवण करें हम तो दुख दूर हो जाए पूरे संसार का। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ए महापुरुषों, वास्तव के अंदर देखा जाए तो हमारा जीवन क्या है। जैसे बहुत बड़ा अजगर सांप है और वो अजगर मुंह खोल करके पड़ा हुआ है और हम सब उस अजगर के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर हमारा जीवन कब तक सुरक्षित हुआ, कब तक हम ठीक हैं, कब तक हम जी रहे हैं। केवल उतनी देर तक ही कि जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद ना कर ले। जैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया तो हमारी राम नाम सत्य हो गई।
एक क्षण भी हमारे जीवन का भरोसा नहीं है। तो ऐसे जिसका एक क्षण का भी भरोसा ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको केवल परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। वहीं उसका प्रभु के चरणों में जाने से ही कल्याण है। ऐ ऋषियों, मैं आपसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहूँगा। जो ग्रंथ, क्योंकि जो भगवत ग्रंथ नहीं है, वेद नहीं है, पुराण नहीं है, शास्त्र नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। क्योंकि जब राजा परीक्षित जी को कथा आती है भागवत जी के महत्व में, कि जब राजा परीक्षित जी को आदरणीय सुखदेव जी महाराज सुखताल के अंदर कथा का श्रवण करवा रहे थे, तो वहाँ पर अमृत का कलश लेकर के देवता आए और देवताओं ने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज जी से आग्रह किया कि आप, हमारे पास अमृत का कलश है, अमृत का कलश हमसे लेकर के आप महाराज परीक्षित जी को अमृत पान करवाइए और अमृत के बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण आप हमें दे दो। सुखदेव जी महाराज जी को इन देवताओं का ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ए देवताओं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव के अंदर सुखदेव जी महाराज ने क्यों इनकार किया, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही कारण था, वास्तव के अंदर स्वर्ग का जो अमृत है वो क्या है? हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, पुण्य आदि करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर स्वर्ग के अंदर रहेंगे कब तक? स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे, पर स्वर्ग के अंदर रहेंगे कब तक? जब तक पुण्यों का जखीरा हमारी पासबुक के अंदर जमा है। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हुए, तो भगवत जी के अंदर वर्णन है कि क्षीणे पुण्य मरत्यु लोके मशंति। दोबारा फिर जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हुए, तो हमें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर वही शुरू होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठुड़े सहनम। ये दोबारा फिर शुरू होगा। तो स्वर्ग का अमृत तो ये है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत है, ये तो मोक्ष से युक्त अमृत है। भगवत महापुराण तो मोक्ष रूपी अमृत है। ये तो जीव को जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त करता है, मुक्ति वरदान करता है, और सदा सदा के लिए इस जीवात्मा का मिलाप मेरे कन्हैया से करवाता है, बांके बिहारी से करवाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा अमृत है। तो जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाई, और महाराज परीक्षित जी के मोक्ष को विधाता ब्रह्मा ने देखा और देवताओं ने देखा, तो विधाता ब्रह्मा आश्चर्य में हुए, और विधाता ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि ए देवताओं, इस विमान में देखना कि कौन जा रहा है। राजा परीक्षित तो विमानारूढ़ होकर के भगवान के गोलोक को प्रस्थान कर रहे थे। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ए देवताओं, इसमें देखना विमान में कौन जा रहा है। तो महाराज, जब देवताओं ने विधाता ब्रह्मा जी को बताया कि महाराज, इसमें तो महाराज परीक्षित जा रहे हैं,
तो फिर विधाता ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाया, तराजू के एक पलड़े में दुनिया के तमाम साधनों को विराजमान किया और तराजू के दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण जी को विराजमान किया। और जब विधाता ब्रह्मा जी ने तराजू के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण जी को तोला तो अपनी गरिमा से श्रीमद् भागवत महापुराण जी का पलड़ा नीचे को है और जो दुनिया के तमाम साधनों का पलड़ा है वो ऊपर को है। तो आप इतना तो जानते होंगे, इतना तो समझते होंगे कि नीचे तो भैया वही जाएगा जिसके अंदर वेट ज्यादा होगा। तो विधाता ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ए देवताओं, श्रीमद् भगवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। श्रीमद् भगवत महापुराण तो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण ही भगवत है और भगवत ही कृष्ण है। मैं आपसे उस ग्रंथ की कथा कहूंगा। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण सृष्टि की रचना करने से पहले विधाता ब्रह्मा को परमात्मा नारायण ने भगवत जी का श्रवण करवाया था। फिर विधाता ब्रह्मा के पास एक बार संत नारद जी बैठे थे तो विधाता ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जी का श्रवण संत नारद जी महाराज को करवाया था। तो मैं आपसे उसी ग्रंथ की कथा कहूंगा। एक बार क्या हुआ कि संत नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में पूरे मातलोक का संत नारद जी महाराज ने चक्कर लगाया, पर लेकिन संत नारद जी महाराज जहां भी जाते हैं वहीं पर नारद जी महाराज को दुख ही दुख मिलते हैं। कोई जीव, कोई प्राणी संत नारद जी महाराज को खुशी नहीं मिला। तो जब संत नारद जी महाराज दुनिया का चक्कर लगाते लगाते आश्रमों में गए तो वहां पर संतों का सम्मान नहीं है, ब्राह्मणों का सत्कार नहीं है। और फिर महाराज माता पिता की आज्ञा का बच्चे लोग पालन नहीं करते और गऊ का अपराध धरती पर हो रहा है, ब्राह्मणों का अपराध धरती पर हो रहा है, संतों का अपराध धरती पर हो रहा है। जब ऐसा संत नारद जी महाराज ने देखा तो संत नारद जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। दुनिया का चक्कर लगाते लगाते संत नारद जी महाराज जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में जब संत नारद जी महाराज यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे तो एक संत नारद जी महाराज ने वहां पर विचित्र दृश्य देखा। वो विचित्र दृश्य क्या था कि वृंदावन में यमुना मैया का किनारा था और वहां पर भक्ति माता आरक्षित रूप से विराज रही है, पर लेकिन वहां पर दिक्कत ये हो गई कि भक्ति माता के दो बेटा हैं ज्ञान और विराग, वो दोनों बूढ़े वृद्ध हो चले हैं और दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और भक्ति माता जवान है लेकिन उनके बेटा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चले हैं और दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। भक्ति माता के नेत्रों में आंसू थे। अब देखने वाली बात यह है कि माता जवान हो और उसके बेटा अगर वृद्ध हो जाएं तो उस मां के दुख को कौन वर्णन कर सकता है। कितनी देवियां वहां पर विराज रही हैं और वह भक्ति माता को सांत्वना दे रही हैं कि ए भक्ति माता, आपको क्या कष्ट है, आप हमें कहिए। लेकिन भक्ति माता के नेत्रों में आंसू थे।
संत नारद जी महाराज तो परम संत हैं, और वहां पर गए तो जब भक्ति माता को प्रणाम करके संत नारद जी ने कहा कि ए भक्ति मैया, आप जिस घर में जाती हैं वो चाहे रविदास का घर से ही, चाहे तुकाराम का घर से ही, चाहे नरसी का घर से ही, चाहे सूरदास का घर से ही, जहां पर जिस घर में भी आप जाती हैं, कन्हैया तो आपके पीछे पीछे जाते हैं। पहले भक्ति माता का प्रवेश होगा तो फिर मेरे कन्हैया बाद में भक्ति माता के पीछे पीछे आएंगे। लेकिन आज आप स्वयं उदास हैं, आपको क्या कष्ट है? आप मुझे कहिए माता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है? भक्ति माता ने कहा कि ए संत नारद जी, मैं आपको क्या कहूँ, जो आपने ये कहा कि यहाँ पर मैं जाती हूँ प्रभु पीछे पीछे आते हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर लेकिन आपने ये कहा कि मैं मालकिन हूँ, मुक्ति दासी है, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि कोई भक्ति करेगा, कोई विशुद्ध भक्ति मेरे कन्हैया के चरणों में अर्पित करेगा तो उसको मुक्ति वरदान होगी, तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन ये बात तो नारद जी आपकी सही है, पर लेकिन जिस मां के बेटा वृद्ध हो जाए और मूर्छित अवस्था में आ जाए, वो मां अगर जवान हो तो उस मां को कितना कष्ट होगा। यही नारद जी मुझे कष्ट है। नारद जी महाराज ने बार बार वहां पर वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन जितनी देर तक, आश्चर्य की बात यह रही कि जितनी देर तक संत नारद जी महाराज वेद का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, उतनी देर तक तो ज्ञान और वैराग्य जुवा हो जाए, और जैसे ही संत नारद जी महाराज पाठ को विराम दें तो फिर मूर्छित अवस्था में आ जाए। कितनी बार ऐसा हुआ? तो आकाशवाणी ने कहा कि ए संत नारद जी, अगर तुसी ये चाहते भी ज्ञान और विराग सदा वास्ते जवान हो जान और इनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाए, तो आपको इनके प्रति, ज्ञान और वैराग्य के प्रति सत्कर्म करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि ए भक्ति मैया, मैं आपके पुत्रों के वृद्धता को दूर करने का प्रयास करूंगा। और नारद जी महाराज वहां से सीधे बद्रीनाथ में चले गए, और वहां पर फिर नारद जी महाराज की भेंट संत कुमारों से होगी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं संत कुमार, चारों भैया, उनसे भेंट होगी। ये चर्चा कल होगी। बोलो हरे कृष्णा हरे राम, सतगुरु महाराज की जय।